हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल, जो कि रिस्पायरेशन हम पढ़ रहे थे। एक बड़ा टॉपिक जिसमें से ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड हमने पढ़ा है। तीसरा हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हम पढ़ते हैं। क्रेब्स साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल इसलिए दिया गया है क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम था H.C. क्रेब, इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल नाम दिया गया है। क्रेब्स साइकिल के हमारे पास तीन नाम है। एक हमारे पास क्रेब्स साइकिल है जो कि साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। दूसरा हमारे पास इसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, इस पूरे साइकिल का पहला प्रोडक्ट वो हमारे पास सिट्रिक एसिड है, इसीलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। तीसरा इसका नाम है TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इस पूरे साइकिल में हमारे पास तीन एसिड निकलते हैं जिसके बेस पे, यानी तीन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से ताल्लुक़ रखने वाले एसिड जो है वो हमारे पास निकलते हैं। पहला हमारे पास इसमें आता है सिट्रिक एसिड, जो कि पहले भी बताया था। सिट्रिक एसिड निकलता है सबसे पहला वाला। दूसरा हमारे पास निकलता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और तीसरा इसमें हमारे पास मिलता है सक्सिनिक एसिड। ये तीन एसिड हमारे पास मिलते हैं पूरे साइकिल में, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके MCQs मैंने खुद देखे हैं, मैंने खुद इसको अटेम्प्ट किया है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी साइकिल या कौन सी रिएक्शन को बोलते हैं, जिसमें से ग्लाइकोलाइसिस भी दिया गया था, क्रेब्स साइकिल भी दिया गया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी दिया गया था। एक और ऑप्शन था जिसमें से क्रेब्स साइकिल हमने सेलेक्ट करना है। अब इसकी लोकेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पहले भी मैंने बताया था। एसिटाइल को एंजाइम ए जो हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में जब मिल जाता था, ठीक है, हमारे पास पहले ग्लाइकोलाइसिस होता था। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 पायरुविक एसिड मिल जाते थे। 2 पायरुविक एसिड फिर जाके उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती थी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो सकते थे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल जाता था, फिर वो एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो जाते थे। अब वो एसिटाइल को एंजाइम आके हमारे पास क्रेब्स साइकिल में एंटर होंगे, क्योंकि सारे रिएक्शन जो है वो एक दूसरे से चेन की तरह मुंसलिक है। तो एक का प्रोडक्ट जो निकलेगा वो दूसरे में जाके उसका स्टार्टिंग बन जाएगा। तो वहाँ पे जब एसिटाइल को एंजाइम मिल गया हमें, अब ये यहाँ पे आके क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में हमारे पास 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल थे। वो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड भी हमारे पास 2 टाइम हो रहा था, क्योंकि उसमें पायरुवेट जो थे 2 थे। तो हमारे पास क्रेब्स साइकिल जो है वो भी हमारे पास 2 टाइम होगा, क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम जो है वो 2 है। एक साइकिल में एक बार इंटर होगा, दूसरे साइकिल में दूसरे बार इंटर होगा। इसीलिए मैंने लिखा है क्रेब्स साइकिल occurs twice as there are 2 pyruvate entering it, क्योंकि 2 पायरुवेट जो है वो इंटर होंगे, इसीलिए क्रेब्स साइकिल जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा होगा। क्रेब्स साइकिल में टोटल हमारे पास 9 रिएक्शन होते हैं, ठीक है। 9 रिएक्शन में जो बिगनिंग होगा और एंड होगा वो ऑक्सिलो एसीटेट से होगा, जो कि ऑक्सिलो एसीटेट जो है वो हमारे पास एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, जो कि एंड भी इस पे होगा और बिगिनिंग भी इससे होगी। एट एवरी टर्न ऑफ साइकिल एन एसिटाइल को एंजाइम इंटर्स एंड ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जो भी यानी जितना जो साइकिल होगा, पहले साइकिल में भी हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम इंटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड होके निकल जाएगा। दूसरे साइकिल में भी एसिटाइल को एंजाइम इंटर होगा, ये दोनों यानी प्रोड्यूस करके निकल जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट होंगे वो NAD में टेम्पररी स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। एज टेम्पररी वो स्टोर हो जाते हैं NADH में।
फिर क्या होगा, एक रिएक्शन में, इसमें 9 रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्शन ऐसा है जिसमें डिफरेंट कोएंजाइम यूज़ हुए हैं। बाकी सब में NADH एज अ कोएंजाइम यूज़ हुआ है, बट एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें डिफरेंट कोएंजाइम यूज़ हुआ है जिसका नाम है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। सिर्फ एक ही रिएक्शन में FAD जो है वो यूज़ हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो साइकिल है वो कैसे होता है। यहाँ पे साइड पे आप लोगों को सर्कल दिख रही होगी जो मैंने बनाई है, ये वाली। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है कि ये साइकिल हो रहा है। जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचेगा, एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होगा, ये इनके साथ मिल के साइकिल में हिस्सा लेगा। फिर ये जब ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम आके इसके साथ लग जाएगा। ये साइकिल हो रही है, ठीक, हो रहा है। तो सबसे पहले ऑक्सिलो एसीटेट, जो मैंने बोला स्टार्ट भी इससे है और एंड भी इस पे ही है। तो वो कैसे, ऑक्सिलो एसीटेट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे आके हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम इंटर होता है। ये ऑक्सिलो एसीटेट जो है वो जा रहा है, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम आके इसके साथ बॉन्ड बना के वो चल रहा होता है साइकिल में ऑक्सिलो एसीटेट के साथ। ऑक्सिलो एसीटेट 4 कार्बन है और एसिटाइल कोएंजाइम हमने पढ़ा था कि 2 कार्बन है। अब ये 2 कार्बन ऑक्सिलो एसीटेट के साथ मिल जाता है और हमारे पास सिट्रिक एसिड बना लेता है, जो कि पहला प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, मैंने बताया था। अब ये 6 कार्बन हो गए, 2 ये है, 4 ये है। तो ये जब कंबाइन हो जाएंगे, एक सिट्रिक एसिड नया चीज़ हमारे पास बन जाएगा, नया एसिड, जिसको हम बोल सकते हैं कि 6 कार्बन वाला है। अब ये 6 कार्बन वाला जो है वो चेंज कर देगा खुद को अपने आइसोमर फॉर्म में, आइसोसिट्रेट में। आइसोमर के मैंने वीडियो बनाई है कि N है, आइसो है, नियो है, वो आइसोमर्स के टाइप होते हैं। तो सिट्रिक एसिड जो है वो खुद को अपने आइसोमर में चेंज कर देगा, जो कि आइसोसिट्रेट होगा। वो 6 कार्बन ही होगा, बट उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। यहाँ पे जब हम NAD जो है वो इंटर करते हैं, ये NAD को रिड्यूस करके, यानी रिड्यूस का मतलब है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की रिमूवल, हाइड्रोजन की एडिशन। हम ये भी बोल सकते हैं कि आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। आइसोसिट्रेट खुद को ऑक्सीडाइज करके, यानी मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो हाइड्रोजन को रिमूव करके NADH बना लेता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, यानी ये यहाँ पे रिड्यूस हो गया है NADH। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो गया, अब ये कार्बन रिलीज होगा, ये 6 है, 6 में से अब 5 बच गए। 5 जब बच गए, ये आ जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारेट हम बोल सकते हैं, और एसिड भी बोलो। तो अब क्या होता है, जब अल्फा कीटोग्लूटारेट में ये चेंज हो जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट हमारे पास 5 कार्बन का होता है, ठीक है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट फिर जब फर्दर ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी हाइड्रोजन की रिमूवल कराएगा ख़ुद से, वो फिर हम NAD यहाँ पे इंटर करेंगे, वो इसको ऑक्सीडाइज करके NADH बना लेगा और ये रिड्यूस हो जाएगा, वो ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूवल उसकी करा देगा। अब हमारे पास 3, एक एसिड ये बन गया, एक एसिड ये बन गया, जो ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की हमने बात की थी उसके नाम के, ठीक है। ये 2 एसिड तो हमारे पास बन गए। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर देगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है वो हमारे पास 4 कार्बन वाला है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम हमारे पास जाके ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा सक्सिनेट में। सक्सिनेट 4 कार्बन है, लेकिन सिर्फ ये ख़ुद को चेंज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा सक्सिनेट में। सक्सिनेट में जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसी दौरान ये हमारे पास GTP बना लेगा, यानी गवानीन ट्राइफॉस्फेट बना लेगा। गवानीन ट्राइफॉस्फेट जब बन जाता है, इसी दौरान हम ADP फिर से यहाँ पे NAD, यहाँ पे हम ADP इंटर कर देते हैं। तो गवानीन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ADP के साथ रिएक्ट करके इसको ATP बना लेता है। अब यहाँ पे पहले जो हमारे पास ATP है, वो हमारे पास पहली ATP जो है वो हासिल हो गई। अब सक्सिनेट जो है वो ख़ुद को ऑक्सीडाइज करके फ्यूमरेट बना देगा।
पहले मैंने बताया था एक ऐसा रिएक्शन होगा जहाँ पे डिफरेंट को एंजाइम यूज़ होगा FAD, वो ये रिएक्शन है जिसमें से सक्सीनेट खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है फ्यूमेरेट में, यानी ऑक्सीडाइज का मतलब है हाइड्रोजन इसने रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया, ये FADH2 बन गया और ये जो है रिड्यूस हो गया। अब फ्यूमरेट वाटर के साथ रिएक्ट करके मेलेट बनाएगा। अब ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन है। अब H2O के साथ जब ये रिएक्ट करके मेलेट बना लेता है, मेलेट जो है NAD फिर से हम इंटर कर देते हैं, मेलेट इसको रिड्यूस कर देता है और ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर देता है, यहाँ से फिर NADH2 हमें मिल जाता है और फिर से हमारे पास ऑक्सीलो एसीटेट फॉर्म में ये आ जाता है और ऑक्सीलो एसीटेट फिर दूसरा एसिटाइल को एंजाइम लेने को तैयार होता है और ये साइकिल ऐसे ही चल रहा होता है। अब हम टोटल काउंट करते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मिल गई है इस पूरे साइकिल में। प्रोडक्ट जो हमें मिला है उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिले हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ठीक है, जो ये वाला, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ये है, तो हम बोल सकते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोडक्ट में मिले हैं। अगर NADH की हम बात करें, NADH की बात करें, वो एक यहाँ पे मिला है, ठीक है, एक यहाँ पे मिला है और एक यहाँ पे मिला है। 3NADH जो है वो हमारे पास मिल गए हैं। और अगर FADH2 की बात करें, वो हमारे पास एक है तो क्योंकि ये 2 बार होगा। पहले वाले की बात करते हैं, FADH2 है वो भी हमारे पास एक मिला है और ATP की अगर हम बात करें वो हमारे पास एक मिली है। अब चूंकि ये एक साइकिल की बात हो रही है और हमारे पास क्रेब साइकिल 2 टाइम हो रहा है, तो इसको हम जब डबल करेंगे हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4 कार्बन डाइऑक्साइड टोटल हमारे पास मिलेंगे और NAD जो है वो 6 मिलेंगे क्योंकि डबल करेंगे अब हम इसको, क्योंकि 2 साइकिल को भी काउंट करेंगे। FADH2 है जो एक इधर मिल रहा है, 2 साइकिल होंगे तो 2 मिलेंगे और ATP जो है वो भी 2 मिलेंगी। ये दोनों साइकिल का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। अब ये था हमारे पास क्रेब साइकिल, जिसमें से अब ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड पढ़ा है, उसमें से जितना हमें प्रोडक्ट मिल रहा है चाहे वो NADH2 है, ATP है, जो भी है, उसको सिर्फ आप जो है वो एक पेज बना ले, उस पर लिखते जाए जो प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहा है। उस जो ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड है उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसको देख के वहाँ से उसका प्रोडक्ट एक पेज पे निकाले। ये वाला प्रोडक्ट भी आप लोग एक पेज पे लिखे, जिसमें से जब भी ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसमें से पूरा हम उसका काउंटर पढ़ेंगे कि जो हमारे पास पूरा यानी किस किस रिएक्शन में कौन से हमारे पास क्या चीज़ प्रोडक्ट मिली है, फिर उसको काउंट करके हम ATPs निकालेंगे। तो ये थे इसके प्रोडक्ट्स और ये था हमारा क्रेब साइकिल। इससे आगे जाके हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखने वाले हैं जिसमें होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो तब तक के लिए देखते रहे मेरा चैनल सदा काकड़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मेरी जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।